शरणागति मात्र से भगवान अनंत कृपाएं करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ आप संक्षेप में समझ लीजिए। पहली कृपा, जैसे ही कोई जीव शरणागत होता है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। जैसे ही कोई जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसके समस्त पापों को भस्म कर देता हूं। देखिए भगवान की कितनी दया है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि कोटि विप्रवध लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या उसने यदि की है, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, तजी मद मोह कपट छल नाना तो करऊं सद्य ते ही साधु समाना। भगवान उसे साधु के समान बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं। इतनी कृपा है उनकी कि अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या की हो, लेकिन वो भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के अनंत पापों को क्षमा कर देते हैं। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में अगर कोई कैदी, कोई दोषी जज साहब के सामने कहता है कि जज साहब मैं भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है, लेकिन तुमने जो पहले पाप किए हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा। यानी संसार में पहले जो पाप किए हैं, जो भी गड़बड़ी की है, उसका दंड भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान की शरण में अगर कोई चला जाए, तो भगवान अनंत जन्मों के जितने भी संचित कर्म के रूप में अनंत पाप हैं, उनको भस्म कर देते हैं। और हमारे ही धर्म में नहीं, मुस्लिम धर्म में भी ये बात मानी गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए, उन्होंने अपने मसनबी 1 की कथा 12 में लिखा है, मुस्लिम फिलॉसफी के अनुसार कयामत के दिन समस्त जीवात्माओं का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया जाता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि कयामत के दिन उन जीवात्माओं का लेखा जोखा, यानी अच्छे बुरे कर्मों की फाइल जला दी जाती है, फाड़ दी जाती है, जिनका खुदा से एकत्व हो गया है। कयामत के दिन उनके कारनामों की किताब नहीं खोली जाती। दूसरी कृपा, जैसे ही कोई जीव भगवान के शरणागत होता है, तो जितनी गड़बड़ियां हैं, भगवान वो सब गड़बड़ियां समाप्त कर देते हैं। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक अथवा दैहिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, तीनों प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। और इन पापों की जो जननी है माया, तीसरी कृपा, उसको भी नष्ट कर देते हैं। ये जितने भी पाप हमसे होते हैं, जितने भी दोष हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, पाखंड इत्यादि, इन दोषों की जननी मूल है माया,
उसको भी भगवान समाप्त करके और अपनी योग माया शक्ति दे देते हैं। ये भगवान की पर्सनल पावर है, योग माया, जिसके बल पर भगवान सदा सर्व समर्थ बने रहते हैं। कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थः, ये शक्ति है। देखिए, भगवान की वैसे अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं। ताते 3 प्रधान, जीव शक्ति, माया शक्ति, योग माया शक्ति। इसी योग माया शक्ति को चित शक्ति भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। तो जीव शक्ति तो हम लोग हैं, यानी हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। दूसरी है माया शक्ति, जो हम लोगों के ऊपर हावी है, जिसके कारण अनादिकाल से हम दुखी हैं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और तीसरी शक्ति है योग माया, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, प्राइवेट शक्ति। तो प्रमुख रूप से भगवान की 2 शक्तियां हुई। योग माया तो उनकी अंतरंग शक्ति है ही, उसके अलावा 2 शक्ति हैं, एक तो जीव शक्ति हम लोग, और दूसरी है माया शक्ति। भगवान ने गीता में बताया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी 2 शक्तियां हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो जीव शक्ति तो उत्कृष्ट शक्ति है, क्योंकि ये चेतन है, और जो माया शक्ति है ये निकृष्टा है, क्योंकि ये जड़ है। तो जैसे ही कोई जीव भगवान की शरण में जाता है, कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तो भगवान उसे योग माया शक्ति दे देते हैं, और योग माया शक्ति देकर उसे अपने बराबर बना देते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान के अंदर जितने भी गुण है ना, सत्य, संकल्प वगैरह, सब गुण उस महापुरुष के अंदर आ जाते हैं। केवल एक शक्ति है जो भगवान शरणागत जीवों को भी नहीं देते। एक एक्स्ट्रा वर्क भगवान करते हैं, एक एक्स्ट्रा शक्ति अपने पास रखते हैं। वो क्या? जगत व्यापार। जगत व्यापार मने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। इस संसार को प्रकट करना, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करना, उनका फल देना, और अनंत जन्मों के जो संचित कर्म हैं, अनंत समुद्र के समान, उसमें से कुछ पाप पुण्य लेकर उनका फल भुगवाना, और फिर इस सृष्टि का प्रलय करना, ये सब कहलाता है जगत व्यापार। वेदांत कहता है जगत व्यापार वर्जम, यानी सृष्टि करने का अधिकार भगवान ने किसी संत को नहीं दिया, और ये काम कोई संत चाहता भी नहीं। इतना डर्टी वर्क है।
संसार प्रकट करना, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके गंदे गंदे आइडियाज नोट करना। जो संत सदा परमानंद में लीन रहता है वो इतना डर्टी वर्क क्यों करना चाहेगा? इतना डर्टी वर्क तो हम लोग ही नहीं करना चाहेंगे। अगर भगवान किसी को शक्ति दे दें कि हम तुमको ये शक्ति देते हैं कि तुम अमुक जीव के, अमुक मनुष्य के केवल 24 घंटे के आइडियाज लगातार नोट करो, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। इतने गंदी गंदी बातें तुम सोचते हो, जबकि हमारा अंतःकरण स्वयं का इतना गंदा है, फिर भी हम किसी मनुष्य के 24 घंटे के आइडियाज भी नोट करने में बोर हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान योग माया शक्ति दे देते हैं अपनी।